घने जंगल के हृदय में एक शेर और एक भालू कच्ची शक्ति के प्रतीक प्राचीन पेड़ों के बीच घूमते हैं। उनकी आंखें एक मरे हुए हिरण पर टिक जाती हैं। हवा में एक मौन चुनौती लटक रही है, क्योंकि जंगल अपनी सांस रोक लेता है। शेर दहाड़ता है, यह मेरा है, मैं जंगल का राजा हूं। भालू जवाब देता है, मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए यह मेरा है। जंगल के हृदय में एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि एक शेर और एक भालू टकराते हैं। उनकी बहरे करने वाली दहाड़ें धरती को हिला देती हैं। घूमते धूल और बिखरे हुए पत्तों के बीच जूझते हुए सेनानियों पर थकावट भारी पड़ती है। उनकी कभी उग्र ऊर्जा अब कम हो रही है। दूर से एक चालाक लोमड़ी चमकती आंखों से देखती है। दिग्गजों के महाकाव्य संघर्ष की एक मूक दर्शक। जंगल की धूप में शेर और भालू थके हुए पड़े हैं। उनकी भारी हांफने से हवा भर रही है। लोमड़ी परछाइयों के बीच एक छाया हिरण को पकड़ती है और घने अंडरग्रोथ में गायब हो जाती है। शेर उठता है, उसकी आंखों में एक उभरता हुआ डर। हमने कितनी बड़ी मूर्खता की है। मोनू और टोनी हरे भरे जंगल में उड़ते हैं। उनकी दोस्ती दृश्यों की तरह जीवंत है। मोनू खुशी से कहता है, आज कितना सुहावना दिन है। टोनी सहमति में जवाब देता है, हाँ चलो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। मोनू और टोनी मैदान पर पहुंचते हैं। गेहूं का एक सुनहरा विस्तार उनके सामने फैला हुआ है, जो प्रचुरता का वादा करता है। टोनी की आंखें चमक उठती हैं। वाह, आज तो दावत है। लेकिन मोनू के चेहरे पर उदासी छा जाती है। उसे एक परेशान करने वाली बात का एहसास होता है। रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। घने जंगल में मोनू छोटे चिकू को ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर उम्मीद झलक रही है। मोनू गिड़गिड़ाता है, कृपया मेरे दोस्त को शिकारी के जाल से मुक्त कर दो। चीकू सहमत हो जाता है, लेकिन केवल आज के मिठाई के लिए। ठीक है, लेकिन बदले में मुझे आज की मिठाई चाहिए। टोनी को रिहा कर दिया जाता है और तीनों दोस्त एक साथ भोजन करते हैं। उनकी हंसी जंगल में गूंजती है। कार्टून जंगल जीवन से भरपूर है। सूरज की रोशनी चंदवा से छनकर आती है और पक्षियों के गाने हवा में गूंजते हैं। कौवे की विजयी उड़ान दूरी में सिकुड़ते हुए गांव को दिखाती है, जो असीम नीले रंग के विपरीत है। पेहों की चोटी पर बैठा कौवा अपने हरे भरे राज्य को देखता है। रोटी अभी भी सुरक्षित है। पे की छांव में एक चालाक लोमड़ी चुपके से आगे बढ़ती है। उसकी निगाहें धूर्तता भरी प्रत्याशा के साथ ऊपर की ओर टिकी हुई हैं। लोमड़ी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह ऊपर बैठे कौवे की चापलूसी करने की तैयारी करती है। मीठे शब्दों के साथ लोमड़ी मोहित करने की कोशिश करती है। अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। क्या तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मधुर है? एक कौवे का गाना जंगल में गूंजता है, क्योंकि वह गाता है, काव काव। कौवे का आश्चर्य स्पष्ट है, क्योंकि उसकी चोंच से रोटी का एक टुकड़ा गिर जाता है। लोमड़ी रोटी उठाती है, मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद भाई कौवे, और वह खुशी से चली जाती है। घने जंगल के हृदय में एक शक्तिशाली शेर एक बड़े जानवर को मार गिराता है। एक चालाक सियार सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी आंखें डर और चापलूसी दोनों को दर्शाती हैं। सियार बोलता है, ओह जंगल के राजा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे अपना सेवक बना लो। धुंधली गुफा में शेर शिकार पर दावत करता है, जबकि सियार उसे लालची नजरों से देखता है। सियार ने साहसपूर्वक सुझाव दिया, महाराज आप बूढ़े हो रहे हैं, शिकार का काम मुझे सौंप दें। शेर ने सियार को खारिज कर दिया, तुम एक सियार हो, शिकार करना तुम्हारा काम नहीं है। घने जंगल में एक अकेला सियार एक हाथी को चुनौती देने की हिम्मत करता है, जो असमान शक्ति की लड़ाई को भड़काता है। क्रुद्ध हाथी पलटवार करता है, उसकी शक्तिशाली सूंड कुचलने वाली शक्ति का साधन बन जाती है। एक शेर दूर से दुखद परिणाम को देखता है। सियार की पहुंच से ज्यादा कोशिश करने पर शोकपूर्ण ढंग से अपना सिर हिलाता है और गंभीर चिंतन करता है। किसी को भी अपनी क्षमताओं से बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।